नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ में नितिन चौधरी। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें एनडीए को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं सपा की साइकिल 2 सीटों पर कमाल कर पाई है। और इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर जनपद की ये सीट है। ये सीट खाली हुई थी चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद में। अब यहाँ से लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश जीती हैं 30,000 के भारी अंतर से। इस समय हम गुर्जर बहुल गांव जड़बड़ के अंदर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कैसा ये चुनाव रहा, कैसे देखते हैं नतीजों को, और जो गन्ने का भाव है उस पर भी बातचीत करेंगे। और आपको बताता चलूँ मैं कि चुनाव से पहले मुखिया गुर्जर ने दावा किया था, वार्ड के नाम भी बताए थे कि बूथ संख्या 205 या 206 पर उन्होंने जीत का दावा किया था कि साइकिल को यहाँ सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, मेरी जिम्मेदारी है ककरौली रैली में। तो क्या नतीजा रहा, किस पार्टी को कितने मत मिले इस गाँव से, तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सभी गुर्जर समाज से कैसे देखते हैं जो नतीजा आया मीरापुर में? बहुत अच्छा है, बढ़िया है। यही उम्मीद थी इतनी? हाँ जी, यही उम्मीद थी। अच्छा, कितना वोट मिला यहाँ किस पार्टी को आपके यहाँ जड़बड़ में? हमारे यहाँ 1200 तो बीजेपी की है, मिथिलेश पाल। और सुम्बुल राणा सपा की? सुम्बल राणा के हैं 160 प्लस। 160 प्लस है। 162 के करीब है, ज़्यादा नहीं। और बहुजन समाज पार्टी को? उसे केतली को मिली है 100। अच्छा, केतली को मिली है। आज़ाद समाज पार्टी को 100 वोट मिली है। और बाकी जो पार्टियाँ थी बात तो 1 2 3 बस उसी में रह गए। अच्छा, आप जानते हैं मुखिया गुर्जर को? हाँ जी, जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। सपा के हैं, वोट मांगने भी आए होंगे आपके यहाँ पे। उन्होंने दावा किया था कि देख लेना जिस दिन नतीजे आएंगे ईवीएम से, उन्होंने दावा किया था कि जड़बड़ से खासतौर पे और कटिया गाँव से भी कि साइकिल की वोट सर्वाधिक निकलेंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई। हाँ जी, ये तो बात है, उनकी पार्टी का मामला था, उन्होंने कही होगी उनके आले कमान ने कि इनको वोट मिलनी चाहिए यहाँ। मुखिया गुर्जर ने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है। अब मुखिया गुर्जर की क्या जिम्मेदारी होती? उन्होंने कहा था मेरा समाज है, मैं मना लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, समाज तो सबका समाज है, ऐसी बात नहीं। सब अपनी ही तरह की करते हैं सब। अच्छा, हाँ। तो जो आपने मतदान किया इस गांव में, क्या सोच के किया, मतलब क्या अच्छा लगा मिथिलेश में? बस मिथिलेश अच्छी है, कोई बात। बीजेपी से जुड़े हुए हैं हम तो काफ़ी दिनों से, बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ चले गए हैं। बीजेपी की तरफ। अच्छा, इतनी उम्मीद थी कि 30,000 से जीत जाएंगी मिथिलेश? बिल्कुल जीतती थी, उम्मीद थी। इतनी बड़ी उम्मीद थी? इतनी बड़ी उम्मीद थी जी, चली थी। इसलिए कि थी, हाँ। 4-5 जो मुस्लिम प्रत्याशी थे उसका फायदा मिला इस बार? हाँ जी, मिला है पूरा, ये फायदा हुआ है जी। क्या नाम है? गौरव। जैसे नतीजा आया मीरापुर में, ऐसी उम्मीद थी क्या? बिल्कुल जी, ऐसी उम्मीद थी। इतने बड़े अंतर से जीत गए मिथिलेश? बिल्कुल, यहाँ से तो पहले चंदन चौहान भी जीते। अब इस बार थोड़ा ऐसा हुआ कि 4-5 कैंडिडेट, 4 तो थे मुस्लिम, तो इस वजह से ज़्यादा, लेकिन पोलिंग ज़्यादा नहीं हो पाया, और भी ज़्यादा मतों से जीतती। अच्छा, आपके यहाँ पोलिंग कम हुआ? आपके यहाँ पे कम हुआ 58%, 60%। कितने परसेंट हुआ? 58 हुआ है। 60। अच्छा, क्या मुद्दा रहा मेन मन में जब वोट डाला? भाई मुद्दा कुछ नहीं, बस सेफ्टी है अपना, और क्या नाम, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पहले से ही बीजेपी को वोट करते हैं। सुरक्षा के मुद्दे पे वोट किया? बिल्कुल, सुरक्षा के मुद्दे पे वोट करा। अच्छा, जैसे मुखिया गुर्जर आए यहाँ, अपील भी की और दावा भी किया उन्होंने कि यहाँ से साइकिल जीतेगी। अब भाई समाज का आदमी कोई आ रहा, सबका सम्मान है अपना, जो भी आ रहा भाई सबका सम्मान करा हमने। तो केतली वाले भी आए हैं अपना, लेकिन जो जहाँ डालनी थी वोट तो वहीं पर डाल ली, जो बीजेपी से जुड़े हुए पहले से। अच्छा, दूध सबको पिलाया? दूध सबको पिलाया, लेकिन वोट वहीं दी, जहाँ देनी थी। उन्हें सबकी जो है वो करी, ऐसी बात नहीं है, जो भी आ जा बस ठीक है। जब आगे तो कोई ऐसी, उनका भी सम्मान रखना पड़ा। मुखिया गुर्जर तो दावा कर रहे थे कि देख लेना जब जिस दिन ईवीएम खुलेगी यहाँ से साइकिल दौड़ेगी। नहीं, दावा तो कोई भी करो, कोई दावे की कोई पक्की रजिस्ट्री थोड़ा ही है। तो जो है, जो वोटिंग के जो अपने मन में बात है वो है, बस सम्मान तो सभी का ही करना पड़ा है जो हमें। अतुल प्रधान भी आए थे मनाने? हाँ आए, ये भी भाई गुज्जर है, तो वे भलाई दूसरी पार्टी को पर सम्मान उनका भी करा। बस चाय पिलाई? नहीं, चाय नहीं जी, वोट भी गई हैं 160 वोट मिले, 160 वोट दिया बस। हाँ, वो तो दावा कर रहे थे जीत का। बस इन्हों तो अभी चाहे मेरे पास एक बिना वोट में भी इनको बस जीत जाऊंगा मैं तो।
मुखिया गुज्जर ने तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोली थी। अजी बोली तो है, पर चलो क्या हो बोलने से। ये बताइए, तो चंदन का असर ज्यादा रहा कि मुखिया का? नहीं, चंदन का ये रहा, एक तो नज़दीक है हमारे से, मुजफ्फरनगर नज़दीक है, वैसे भी भाग दौड़ करके चले जाओ वहाँ से। अब जो जैसे मुखिया आया और आएंगे, अब वे कहाँ देख रहे हैं आके यहाँ से। तो चंदन की बात मान ली हाँ, चंदन की माननी जी। या पार्टी को देख के वोट किया? नहीं नहीं, वे तो हमने यहाँ पूरे क्षेत्र में जितने हैं गुजरों के गाँव हैं, सबने इसे ही वोट दिया चंदन को। चंदन की वजह से गए हैं। हाँ, इतनी बड़ी उम्मीद थी कि इतने बड़े अंतर जीत जाएगी? मतलब जी उम्मीद तो कर ही रहे थे भाई, जब जो है भाई लड़ रहा था जीतेगा, तभी जब पहले जीत गया उसी पार्टी में फिर आ रहे थे भाई, तो मिथिलेश को भी इसी वजह से देनी पड़ी। अच्छा, ये बताइए चाचा, जैसे आरोप लग रहे थे चुनाव में मतदान से रोकने के लिए, गांव में कई गांव में घटनाएं हुई, ककरौली में हुआ, जौली में, खेड़ी, फिरोजाबाद। हमारे यहाँ कुछ नहीं थी, सब जैसे गांव था, किसी के साथ में कोई झगड़ा ठंडा कोई नहीं। यहाँ बैरिकेडिंग लगा था? कुछ नहीं रास्ते में कोई बैरिकेडिंग था? यहाँ कुछ नहीं। यहाँ आईडी पूछ रहे थे बार बार? नहीं, जो पुलिस भी आई में थे, यहाँ भी पूछी आईडी पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने पहले ही मतदान से पहले ही? मैं अपना आधार कार्ड लेके गया था, उस पर थोड़ा पुराना हो रहा था वो ज़्यादा। आधार कार्ड मेरे पास मैंने 2 निकलवा रखे, तो वो वापसी को भाई इसको थोड़ा सही, उस पर तेल सा गिर रहा था, उनको इसे सही करवा। तो आपको भी लौटा दिया? हाँ बिल्कुल लौटा दिया। मतलब सबके साथ ऐसे कर रहे थे? हाँ, मतलब आईडी तो चेक कर ही रहे थे, सबकी चेक की? हाँ बिल्कुल चेक करी। सख्ताई थी उसका? मतदाता थे ज्यादातर वे तो पूरा चेक करके जब अंदर जानते हैं। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई? वैसा कोई झगड़ा उगड़ा हमारे यहाँ कुछ। अच्छा, झगड़ा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आचार्य आचार्य जी, जैसे मीरापुर में नतीजा आया, उम्मीद थी ऐसी? अभी इतनी उम्मीद थी भाई, काफ़ी भारी मत थे, इच्छा भी थी और उम्मीद भी थी। अच्छा, लग रहा था कि मिथिलेश जी जाएंगी? हाँ बिल्कुल। क्या कारण मानते हैं इस जीत का, जो इतने वोट मिले हैं और इतना अंतर रहा इस बार? बस अभी हिंदी सोच रहे भाई, बीजेपी सुरक्षा दे रही, सुरक्षा के मुद्दे पर लगभग सभी वोट कर रहे हैं। सुरक्षा का मुद्दा रहा? हाँ ये उस पर वोट किया जी। तो सुरक्षा जीत गई बिल्कुल। और विकास के मुद्दे पर? अभी विकास भी होगा, विकास हो रहा है भाई। 7 साल हो गए किसान को कुछ विकास हो रहा है? नहीं मिला। सड़कों का विकास बेटे, अच्छा, वो भी रहा है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, विकास हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग और भी उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? राज सिंह अच्छा, ये बताइए, जैसे नतीजा आ गया मीरापुर में, जी। यहाँ से मिथिलेश जीत गई, जी, ऐसी उम्मीद की थी कि इतने अंतर से जीत जाएंगे? इससे तो ज़्यादा उम्मीद की थी। हमारी जो है गाँव में पूरी वोट गिरने लोग भाग नहीं गए। अगर हम सब वोट अधिक से अधिक गिरते तो और भी ज़्यादा से जीतती। अच्छा, वोटिंग कम हुआ, मतदान? वोटिंग बहुत कम हुआ। और जैसे आरोप लग रहे थे पूरे इलाके में कि मतदान से रोका गया, आपके यहाँ भी हुआ ऐसी कुछ नहीं, घटनाएं? ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। आईडी जरूर देख रहे थे पुलिस वाले। आईडी चेक किए? हाँ, बैरिकेडिंग थी यहाँ? बैरिकेडिंग पुलिस की? पुलिस वाले खड़े थे रास्ता रोक के? नहीं, ऐसा कुछ। बैरिकेडिंग नहीं लगी है? और ऐसी लाइन में खड़े हुए थे। अच्छा, लाइन ने चेक किया? हाँ, सबको चेक कर करके जब अंदर भेजा। पुलिस ने चेक किया आईडी? हाँ, पुलिस ने चेक किया। अच्छा, फिर अंदर चले गए? अंदर जो गए, अंदर भी जो पोलिंग पे बैठे हुए थे उन्होंने बिगर आईडी के और जो है वोट नहीं गिर दी। अच्छा, आईडी चेक किया, उसके बाद में आराम से मतदान किया? जी हाँ। तो चंदन का असर ज़्यादा रहा कि अतुल प्रधान का? नहीं, यहाँ तो चंदन सिंह और बीजेपी का जैसे दोनों जुड़वा थे, तो चंदन सिंह का भी हमारी बिरादरी के हैं, बढ़िया हैं। इनके दादा भी जो है बहुत हमारे यहाँ से बढ़िया थे। इनके पिताजी बढ़िया रहे। जैसे बाबू नारायण सिंह ने हमारे गांव को जितनी सहूलियत दी इतनी तो आज तक किसी ने दी नहीं। अच्छा, अभी तक। आपके गांव के एक नेता भी हैं नजर सिंह, उनका भी असर रहा? उनका भी अपना गांव में तो सभी का असर रहा है जी। उन्होंने भी मेहनत की? उन्होंने मेहनत करी, उनका भी असर रहा? हाँ जी, नजर सिंह का भी? नजर सिंह जी का भी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कैसे देख रहे हैं इस नतीजे को, जैसे नतीजा आ गया मीरापुर में? क्या रहा? बढ़िया जी, ऐसी उम्मीद थी? हाँ जी, उम्मीद थी। आरोप भी दबा के लगे कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं मुस्लिम, उनको वोट ही नहीं डालने दिया गया। हमारे यहाँ मुस्लिम नहीं है जी। और गाँव में जैसे आरोप लगे? हमें नहीं पता जी, हम नहीं कहने सुना तो होगा आपने, जैसे ककरौली में, खेड़ी में, बहुत सारे गाँवों में, सिकंदरपुर में, आपके पड़ोस में सिकंदरपुर, खबर आई वहाँ की भी कि रोक रहे हैं वहाँ पे? हाँ, खबर आई। आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा? ना, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। एक आड़ का गाँव है, गुजरों का गांव है, यहाँ कोई शिकायत नहीं। आपके गांव में गुजरों के पंचायतें भी हुई दबा के, जैन चौधरी की सभा हुई, तमाम गुज्जर लोग आए, उसमें नेता जो थे लोक दल के और भाजपा के सब आए जी। कृष्णपाल गुज्जर आए थे ना? वो भी अपील करके गए। चंदन सिंह चौहान तो घर घर घूमे। अजी चंदन का ही देन थी यहाँ से, तो चंदन की थी।
वोट मांगने तो मुखिया गुज्जर भी आए होंगे। अजी कौन दे रहा था, उन्होंने तो बताओ, सभी आवे, सबका सम्मान करना पड़ा। मुखिया तो दावा कर रहे थे कि देख लेना बूथ संख्या 205 और 206 पे हम जीतेंगे। अजी नो का क्या पता, वोट तो वहाँ दी जहाँ जी मती मारे। अच्छा, दूध पिलाया, मिठाई खिलाई उन्हें, लेकिन वोट दी चंदन के साथ। हाँ, और चंदन जी। चंदन में क्या खूबी है ऐसी? खूबी इनके पिताजी भी सांसद रहे यहाँ, इनका दादा भी रहा मंत्री, और हमारे गांव में हमारे इसमें विकास ज़्यादा किया इन्होंने। विकास किया? हाँ, संजय ने भी करा था। मतलब और काम ठीक चल रहा है सब कुछ? काम बढ़िया चल रहा है। आप भी विकास का क्या क्या विकास हो रहा है जिससे खुश हैं आप? हमारी सड़क भी सही है जी, अभी करा, चंदन ने अभी करवाई यहाँ से जड़वड़ से काकपुर के लिए। अच्छा, सड़क बन रही है? बन गई, फर्स्ट क्लास बन चुकी है? बन गई। अच्छा, और कोई कार्य ऐसा जो और जो सरकार ने कार्य हुआ है? है, एक पीसी होने वाली, वो गन्ने गिर रहे, इस वजह से नहीं होती अच्छा, रास्ते में। इसी रास्ते पे? हाँ, इसी रास्ते पे खंचा वहाँ किसानों मतलब पास हो गई वो सड़क? हाँ, पास होगी, पैसा भी आ गया। अच्छा, चंदन के चंदन कोटे से ही? हाँ, चंदन। सांसद निधि हाँ, या विधायक निधि? सांसद ने। सांसद निधि से आया है। चलो, ये तो बात हुई, सड़कों की बात कर रहे हैं। ये अब बात कर लेते हैं गन्ने की। गन्ना किसान है या कुछ और भी उगाते हैं गन्ने के अलावा? गन्ना भी रहा, गेहूँ भी रहा। ज्यादा क्या रहता है? गन्ना। गन्ना मेन फसल है इस इलाके की, सभी मानते हैं जी? हाँ हाँ गन्ना उगा रहे हैं सभी। हाँ जी। तो गन्ने का जो भाव है जी, उससे खुश हैं आप? नहीं जी, घट रहा है किसान तो। वैसे तो मांग तो, पेट तो भरता नहीं किसान का कभी भी, सही तो बात ही है। अब गन्ना चाहे 500 को चला जाए, खाद का कट्टा बढ़ जाए एकदम, और चीज़ों पर गिरो ना पैसे, गन्ना चाहे इससे 10 रुपए कम हो जाओ, बाकी चीज तो महंगी हो रही है। बाकी चीज़ तो महंगी है। बताइए, बाकी चीज सस्ती है क्या? एक सिर्फ गन्ना ही अजी है, दवाई सारी किसी भी फैक्ट्री पे या कोई रोक नहीं है किसी की भी, दुगने तिगने रेटों पे जो है दवाई दे रहे हैं। किसान क्या कर ले? गन्ने के भाव की उम्मीद थी कि बढ़ेगा सत्र उम्मीद में, थी बढ़ने की, पर जो है नहीं बढ़ा। जयंत चौधरी ने भी कहा था, बाकी नेताओं ने भी कहा, जे इस इलाके में वोट मांगने आए, हाँ जी, आपने कहा था उन्हें कि गन्ने कहा का उनको जी देख गन्ने लेना। का भाव क्या है, और जो कुछ भी नहीं किसान को नहीं पड़ रहा, उनको गन्ना बढ़ेगा जरूर। सबने कहा था ये। अब तो इलेक्शन खत्म हो गया। हाँ जी। कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रताप शाही जी, उनका बयान आया है। एक पत्रकार साथी ने पूछा कि भाई मंत्री जी गन्ने का, तो उन्होंने कहा कि गन्ना जो है हर साल नहीं बढ़ा सकते हम, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर क्या कहेंगे? मना कर दिया ये उन्होंने। तो उनके हाथ में बात है, वो तो करे नहीं। ये तो जो है जब बाहर से माल खरीदा जा रहा तो फिर इन किसानों का क्या? ये तो अपना गेम का अपना बैठ भले ही ना बढ़े, चाहे 20 रुपए गिर भी जा, और चीज़ों पर पैसा घटे। मतलब महंगाई की बात कर रहे हैं। हाँ, महंगाई बाकी चीज महंगी हो रही है, और सारी महंगी हो रही थी। तो गन्ने का भाव महंगा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फिर नहीं होना चाहिए, नहीं, और बाकी चीजें महंगी हो रही है जैसे, उस अनुपात में तो बढ़ना चाहिए रेट। हाँ, उसमें तो बढ़ना चाहिए। किसान का गन्ना ही तो बढ़ गया, और चीज तो सब महंगी आ रही। बताओ। अच्छा बताइए, जैसे गन्ने का भाव से खुश हैं आप? हाँ जी, अब तो फिलहाल खुश हैं जी, लेकिन दवाइयों के रेट इतने महंगे हो गए। जो 500 रुपये की दवाई, वो 1400 रुपये की दवाई मिल रही। जो 500 रुपये में फैक्ट्री से चलती है, वो 900 रुपये की और 1400 रुपये तक की मिलती है। मतलब लागत ज्यादा है लागत और ज्यादा है। कमाई कम है। कमाई कम है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। खेती में ही हो रहा है। बिल्कुल जी, घाटे का सौदा हो रही खेती, घाटे की सौदी हो रही है। घाटे का सौदा है। सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री ने कह दिया कि हम रेट बढ़ा नहीं सकते, इस पर क्या कहेंगे? रेट इसलिए नहीं बढ़ा सकते जी, गन्ने का जो हमारी खपत है, जो हमारी गन्ने की खपत है, उसमें चीनी या जो भी बनती है, उनके रेट तो अभी ऐसे ही हैं। जब हमारी गन्ने की जो है, गन्ने से जो चीज़ बनाई जाएगी, उसकी कीमत बढ़ेगी, गन्ने का रेट अपने आप ही बढ़ जाएगा। अच्छा बताइए, बाकी सारी चीजें महंगी हैं। सीमेंट का कट्टा देख लीजिए आप, कंस्ट्रक्शन महंगा हो गया, मानेंगे? महंगा जी, सारी चीजें महंगी हाँ हैं, जी। दवाइयाँ महंगी हैं, बिजली के जो रेट्स हैं वो भी महंगे हैं, सब चीज महंगी है ना। हाँ, बच्चों की महंगी है, फीस लगाकर, लेकिन गन्ने का भाव, लेकिन बिजली जो है किसानों की फ्री भी तो होगी जी, जिन्होंने सही टाइम पे बिल जमा करा जी, फ्री है खेती की बिजली। खेती की बिजली जी। तो कुल मिला के सब कुछ ठीक है, बल्ले बल्ले है, कोई नाराजगी नहीं, नहीं, भाव जो भी है ठीक है और ठीक है जी। जी। क्या नाम है आपका? शिवलाल जी, शिवलाल। ये बताइए, जैसे मीरापुर में चुनाव हो गया, उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की मिथिलेश की? बड़ी जीत अभी। वो इतनी उम्मीद थी क्या ऐसे जीत जाएंगी 30,000 से? हाँ, थी उम्मीद। इतनी उम्मीद थी? ही अच्छा, जैसे मुखिया गुज्जर ने दावा किया था कि देख लेना जरवड़ कटिया से तो साइकिल जीतेगी। कौन जान रहा मुखिया? कोई भी नहीं जानने का, खड़ा होकर देख रहा, सब पता आगे पता लग जाएगा। मुखिया कोई नहीं बर्दाश्त करने का।
इलम सिंह को कर रहे थे एक साथ, इलम सिंह तो कर सकते थे, जिले का था, मुख्य नहीं करता बदलाव। अच्छा, इलम सिंह में क्या खूबी है? भाई इलम सिंह जिले का अपना। अच्छा, अपने हैं, स्थानीय हैं। हाँ बस। वो बाहर के हैं। हाँ वो बात तो स्थानीय और बाहरी का भी एक मुद्दा है यहाँ। मुद्दा ये बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा। मतलब नेता चाहिए तो स्थानीय चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए यहाँ। बाहर का बिल्कुल नहीं चाहिए। बाहर के आए हेलीकॉप्टर से जीत के चले जाते हैं, पहले भी हुआ है, हाँ। आते और जाते रहे। पर हम तो बीजेपी के जी पक्के। अच्छा, बीजेपी। चलो, आपने कहा हम बीजेपी के हैं। पक्के। मेरा ये बताइए, गन्ना किसान है आप? हाँ जी, गन्ना किसान है। कृषि मंत्री ने ये कहा भाजपा के कि हम गन्ने का भाव नहीं बढ़ा सकते, हर साल नहीं बढ़ा सकते। और चुनाव में सभी नेता आ रहे थे, दावा कर रहे थे कि गन्ने का भाव भी बढ़ेगा। अभी विधायक के चुनाव में ही मीरापुर में, क्या कहेंगे इस पे? मायावती ने बढ़ाए थे 40 रुपये, 3-4 किस्तों में कर दिया था। कम से कम ये 15 दिन में पेमेंट तो कर रहा अपना, संतुष्ट है। 8 दिन में हो रहा पेमेंट। मतलब पेमेंट अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया तो पेमेंट कर रहा। सरकार कर रही है कि मिल कर रहा है? इसमें सरकार का क्या योगदान है? सरकार का भी दबाव है, ठीक है। नहीं, सरकार का ये बताइए, ये योगदान है इसमें। ये सरकार का युवा मान लिया भाव नहीं बढ़ा रहे, कम से कम टाइम पर तो पैसा दे रहे, उन्हें 75 तो पैसा टाइम पर दे रहे। अब 39 रुपये बढ़ाए थे, उन्हें मिल वालों को नुकसान था। अच्छा बताइए, ये डाई टाइम पे मिल रहा है आपको? डाई मिल रहा है जब बुआई चल रही है गेहूं की? ईमानदारी से बताइए। हाँ, डाई मिली डाई मिल रही है जी? मिली जी, हमें बीज मिला। हम मम्मा के यहाँ से लाए, गाँव में तो नहीं मिल पाई, NPK मिला था यहाँ तो। यहाँ मिला नहीं आपको? आप भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। हम गाँव में MP डालते नहीं, हैं। डाई अगर जरूरत है तो डाई उपलब्ध है नहीं है। नहीं, MP डालते हैं हम तो गाँव में। उपलब्ध है तो, लेकिन हम लेके वहाँ से आए, शाहपुर बटावली से। लेकिन यहाँ लिखा है तो नहीं, गोदाम में तो कोई से यहाँ गोदाम में नहीं है। ये बताइए, गन्ने के भाव से संतुष्ट हैं आप? गन्ने के भाव से संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य प्रताप शाही ने तो साफ मना कर दिया, भाव बढ़ा नहीं सकते हम हर साल। कोई बात नहीं बढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सब कुछ ठीक है? सब कुछ डाई मिल रही है टाइम पे? आज डाई भी मिल रही है टाइम पे, आज भी कल भी गाड़ी आने वाली है डाई की। आने वाली है? हाँ, बुआई सही हो रही है? बुआई सही कोई हो रही है। प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभावित नहीं बुआई? कुछ नहीं, कोई दिक्कत सब ठीक है? ये बात थी, हमारे सरकार में सुरक्षा सबसे बढ़िया। अखिलेश को तो रात को भी क्या मरेंगे, अखिलेश को उठना दे दियो, महाकुंडा बिल्कुल पक्का। अच्छा, हाँ, अखिलेश को देने के ही नहीं। अजी हमारे यहाँ तो पुलिस बैठे रहती रोज अखिलेश की सरकार में, रोज डेली। तो सुरक्षा का मुद्दा है मेन, उस पे खुश हैं आप? खुश है जी, बिल्कुल। मेन सुरक्षा का मुद्दा है। बिल्कुल पक्का। हाँ, क्या नाम है आपका? ब्रजपाल। ब्रजपाल जी, जैसे मीरापुर में चुनाव संपन्न हुआ, ऐसी उम्मीद थी इतने बड़े नतीजे की 30,000 से जीत गई मिथिलेश पाल? हाँ, ऐसी उम्मीद थी। ये तो कार्य करते रहे। बहुत अच्छी जीत से जीतनी थी, और भी अच्छी जीत से। तो अगर ये ना होता ना इस तरीके का, और भी बढ़त मिलती, शायद भी चलता, अरशद राणा भी और भी ज़्यादा चलता। मतलब जो ये तमाम आरोप लगे कि ककरौली में रोक दिया गया मतदान से, जोली में, खाईखेड़ा में, खेड़ी फिरोजाबाद में, सॉरी, और रुड़कली में, कई गांव में आरोप लगे। नया गांव में जो नहर के नीचे है उसमें भी आरोप लगा कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा आईडी के नाम पे। गलत लगाया आरोप, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये आरोप लगाने से तो इन्होंने अपना एक तरफा इन्हें दिखाई दे रहा है, जीत रही, ये तो आरोप जान के लगा रहे थे। तो ये जानबूझ के घटनाएं हुई ककरौली में जो हुआ है पथराव? सब जानबूझ के हुई। इस बार तो ओवैसी की पतंग भी दबा के उड़ गई, 18,000 वोट ले गए। ओबीसी तो और भी अच्छा चलना था, 30,000 पे जाना था अगर ये मामला ना होता। अच्छा, इससे नुकसान हो गया? हाँ, नुकसान हुआ, ओवैसी को नुकसान हो गया। ओबीसी को नुकसान हुआ। बताइए, अब जैसे गन्ने का भाव है, कृषि मंत्री ने कह दिया कि हम गन्ने का भाव नहीं बढ़ा सकते, इस पर क्या कहेंगे? साफ मना कर दिया उन्होंने, हर साल नहीं बढ़ा सकते। तो इन्हें नुकसान हो गया आगे चल के, अगर ये ऐसा करेंगे तो। उन्होंने इनकार कर दिया, हम हर साल नहीं बढ़ा सकते, हर साल संभव ही नहीं है। तो इन्हें नुकसान होगा आने वाले चुनाव में। और अभी उपचुनाव में दावा कर रहे थे सभी नेता के गन्ने का भाव भी बढ़ेगा, जब भी सवाल किया मीडिया ने कि जरूर बढ़ेगा, सही बात है। अब इनकार कर गए। सही बात है। तो ये बताइए, अच्छे दिन आगे किसानों के आय दुगनी हो गई? कहाँ हो गए अच्छे दिन? अजी बढ़िया हो रहे तो खैर है, कहाँ बढ़ा दिए ना? अच्छे दिन कहाँ? अजी पैसे में खेल रहे, बढ़िया है। अच्छे दिन कहाँ? अजी बढ़िया, अच्छे दिन आ रहे, अजी बढ़िया खेल रहे पैसों में। अच्छे दिन ये कहना अच्छे दिन आ गए। किसान की सरकार में भी अच्छे दिन है। उनकी दुगनी हुई या नहीं हुई? किसान के आय दोगुनी किसान की अभी हुई नहीं है। वैसे सरकार की सहायता दे रही है ना, उस हिसाब से गन्ने का भाव, जैसा कि किसानों को किसानों को 10% वो देंगे ना। जितने भी अधिकारी हैं, कोई भी नौकरी कर रहा, उसको सबकी महंगाई बढ़े है, किसान की महंगाई नहीं बढ़ती है, सबसे बड़ी समस्या। तो कौन देखेगा इसको? सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार देखेगी। चुनाव में वादा भी किया था कि देख लेंगे, गन्ने का भाव भी बढ़ने वाला है। हाँ, पक्का बढ़ेगा। वायदे तो कोई सी सरकार भी सारे पूरे नहीं करती, पर 99% बीजेपी ने कुछ पूरे किए। गन्ने के भाव पर रह रहा है, इस पर भी शायद हमें उम्मीद है कि पूरा ये गन्ने की बेल्ट है ना पूरी,
हाँ पूरा गन्ना इलाका है ये, पूरा मुजफ्फरनगर इतना गया हो पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट है। गन्ने से ही चलता है ना परिवार, गन्ने से ही सबका परिवार चला है, गन्ने की बेल्ट है वो। तो आय कैसे दुगनी होगी जब भाव नहीं बढ़ रहा है, बताइए ना। नहीं भाव तो बढ़ाएगी सरकार, बढ़ाया नहीं, मना कर दिया मंत्री जी ने। दोबारा कोई इस पर सोचेंगे नहीं तो आगे नुकसान होगा। बाकी महंगाई नहीं बढ़ रही है, ईमानदारी से बताइए, बाकी चीजें सस्ती हो रही हैं क्या? महंगाई तो घटती बढ़ती रहे, किसी सरकार के हाथ में नहीं रहती। नहीं, बाकी चीजें सस्ती भी हो रही हैं। नहीं क्या सस्ता हुआ ये बताइए? सस्ता कुछ नहीं। सस्ता हुआ जी, कुछ बताइए। सस्ता कुछ नहीं हुआ, महंगाई हो रहा, हाथ पर रेट बढ़ गए, वजन घट गया। और जनसंख्या बढ़ रही है, इसको नहीं कहेंगे। जनसंख्या तो हमारी कहाँ बढ़ रही इतनी, कितनी बढ़ रही? राशन उन्हें सबसे ज्यादा मिल रहा, बस तो जनसंख्या तो बढ़ रही है। सरकार का सबसे जो है ना जनसंख्या नियंत्रण है तो महंगाई भी नियंत्रण है, नहीं तो इतना हो नहीं सकता। नियंत्रण कानून ला और दूसरी जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला नहीं रहे, जनसंख्या बढ़ाओ। और भाव नहीं बढ़ रहा है इसीलिए। हाँ, ये दोनों काम होने चाहिए, फिर कोई नहीं रोकने वाला नहीं बीजेपी सरकार। अच्छा, थोड़ा ही मानने की बात है, यहाँ तो गन्ना कहीं गन्ना भी नहीं है जी, तो गन्ने की बात, हम तो गन्ने की बात करेंगे। गन्ना है तो जहाँ गन्ना नहीं है वहाँ उसी जो जहाँ पैदावार जिसकी हो रही है उसी हर चीज का भाव बढ़ना चाहिए ना। गेहूं के तो बढ़ गए, कहाँ बढ़ रहे इस साल बढ़े हैं? अरे हाँ मेरा जी मुंह बताइए, 130 रुपए बढ़े हैं इस साल एमएसपी में। इसमें क्या है जी क्यों मुझे पकड़ के बैठा लेंगे कैसा है? जी हाँ, नहीं कोई बात नहीं, नहीं वो भाई दुगनी मतलब दुगना ही हो, 130 में क्या हो, दुगना तो दुगना ही हो, फिर दुगने बढ़ाओ ना। जब दुगनी आए तो फिर आय दुगनी का वादा था ना भाजपा का, आय दुगनी कर देंगे किसानों की, आय दुगनी हुई। बढ़ाओ फिर 130, चलो गेहूं पे 130 बढ़ा दिए, 130 का दुगना थोड़ा हो गया भाई। नहीं, और गन्ने पे बढ़ने चाहिए थे, बढ़े नहीं लेकिन। नहीं बढ़े भाई, बता करे। अच्छा, अरे भाई रही उसके बाद जबरदस्ती जा है सारों को जोड़ में तो ले जाकर गिरे ना, जब भी गिरेंगे क्या उसी चाहे कम कर दो भाई, जब हमने बोल लिया क्या कम कर दो, गिरेंगे तो ही मजबूर है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन उम्मीद थी बढ़ हाँ जाता, उम्मीद थी भाई बढ़ जाए, लेकिन बढ़े नहीं। बढ़े। अच्छा, एक मेरा और भी है सवाल, जैसे ये गांव जो है जरोड़ कटिया खासा चर्चाओं में भी है, अभी यूपी पुलिस में एक भर्ती हुई थी, तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जी, कोई बताएगा? दोनों गाँव से 30 बच्चे हैं। हाँ जी, दोनों गाँव से जड़वड़ कटिया से 30 बच्चे हैं। जो एग्जाम पास किया अभी एग्जाम तो पास 30 बच्चे हैं। हाँ जी 30 कितने 30 आपके यहाँ से दोनों से। हाँ जी, आपके यहाँ से कितने लगे? हमारे यहाँ से 16 तो लड़के मतलब लड़के लड़की हैं, 2 जो फौजी रिटायरमेंट है उनका भी नंबर 18 रिटायरमेंट के बाद उनका भी आ गया नंबर। और कटिया से भी है जी 12 यानी कि दोनों गाँव तो 30 प्लस है। हाँ जी 30 तो ये तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मान के चले। सरकार का क्या, तो बालकों की मेहनत है भाई, मेहनत भी है और वैकेंसी इतनी आना तभी तो इतने नंबर आए नहीं, 40 हजार 10 20 हजार उनमें नहीं इतना। कितनी वैकेंसी है? ये लगभग 60 से ऊपर है, 60-62। तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं जब 60,000 बता रहे हैं आप, 60,000 वैकेंसी है, आपके दोनों गाँव से 30 बच्चे एग्जाम पास कर गए, तो कितनी उम्मीद मान रहे हैं कि सिलेक्शन तक पहुँच जाएंगे? देखो वो तो बच्चों के ऊपर है, जिसका फिजिकल क्लियर होता है, जिसके अच्छे नंबर है वो ही जाएगा। वैकेंसी तो 60,000 ही है। अरे मैं तो सुना अभी तो 30 में से छटेंगे, इन्हें 30 से 30 तुम सिलेक्ट करते हो तो बता दो, 30 के 30 के इनमें से नहीं छटे। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, एक उपलब्धि तो है। 1 लाख पूछे भाई बच्चों ने टेस्ट तो पास किया, भाई पढ़ाई तो की उन्होंने, तभी तो टेस्ट पास किया, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चों की। कास्तपुर से भी है बहुत बच्चे, 26-27 बच्चे एक ही गांव से, एक ही गाँव से। तो ये जो पूरी गुज्जर बेल्ट है दबा के मेहनत की बच्चों ने, मेहनत की, और इसमें वैकेंसी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर इतनी वैकेंसी ना होती तो शायद इतने बच्चों का नंबर नहीं आता। तो गुज्जर समाज जो है ओबीसी में आता है तो आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, तो उम्मीद है कि काफी बच्चे चले जाएंगे। बिल्कुल काफी बच्चे। तो इस निर्णय से खुश हैं, जैसे ये वैकेंसी आई है, बिल्कुल बीच में पेपर लीक भी हुए, तमाम मुद्दे पेपर लीक हुआ हुआ तभी तो दोबारा कराया, यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो लीक हुआ था दोबारा कराया उन्होंने। यही उपलब्धि है सरकार की सबसे बड़ी, जो पेपर लीक करती है। बच्चों को तो इन्होंने खिलौना बना रखा, जिधर को चाहो उधर को घुमा लो, पेपर लीक करवाना, डंडे बजवाना, एग्जाम देने जा रहे बच्चे डंडा बज रहा उन पर सीधा, यही उपलब्धि है सरकार की, और कुछ नहीं है। 40 रुपए की जो नाली साफ करने की दवाई आती है 140 की आज इसी सरकार में। इस सरकार से पहले मैं भी जब कुछ, अब तो बुजुर्ग हो गया, जब कुछ जवान था 530 रुपए का डीएपी का कट्टा था, आज 1500 रुपए का डीएपी का कट्टा। दुगनी होगी क्या है किसान की? ये तो किसान तो टारगेट पे है। ये तो यूं कह रहे हैं गन्ने का भाव सब कुछ बढ़िया है भाई अब क्या हो जाओ, मेरा दिमाग यहाँ काम कर रहा है, इनका दिमाग यहाँ काम कर रहा है। भाव नहीं बढ़ाई कह रहे, फिर भी ठीक है, सुरक्षा है।
सुरक्षा कहेगी, इससे बड़े चोर तो कोई भी नहीं, इनसे बड़े बदमाश कोई नहीं। बताओ किसी के और सरकार में इतना दंगा हुआ है कि जहाँ चाहे वहाँ करा दे। अभी करा दिया, जैसे संभल में हो रहा। संभल में करा दिया, उससे पहले वो कौन सा था वहाँ पे करा दिया, झंडा उतरवा रहे। अरे झंडा लगा रखा किसने? बहराइच में उसका गोली मार रहे, नीचे से दिखा रहे, ऊपर से को भाई उसने जो गोली मार दी। सरकार खुद प्रायोजित दंगे करवा रही हो, यो सरकार है। तो अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन, अरे उनसे भी हमारे पुराने दिन ला दो, ये वही बढ़िया। अच्छे दिन कहाँ है? लेकिन 30,000 से जीत गए यहाँ तो मिथिलेश। यो तो सरकार का प्रोपगंडा। अभी पिस्टल लगा दिया कान उनकी, मुसलमानों को उन पर वोट देने का अधिकार है जो हमें संविधान से मिला, वो भी नहीं है। ककरौली घटना की जिक्र कर रहे हैं आप, जो ककरौली में रिवॉल्वर लहराया, उन पे तो आरोप था कि वो पत्थर मार रहे थे वहाँ, सुरक्षा में निकाला। वीडियो दिखाते ना, फिर पुलिस ने वीडियो क्यों दिखाई? पत्थर मारे, उन्होंने वीडियो वायरल हुई, पिस्टल लगा रखा। अभी भाग जवान ने गोली लगेगी, बताओ इससे ज्यादा और क्या होगा? बताओ। उसकी तो शिकायत की गई चुनाव आयोग में, उनको तो चुनाव आयोग तो इनकी कठपुतली, क्लीन चिट मिल गई। चुनाव आयोग कठपुतली इनकी। यो क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कठपुतली होने जा रहा। ये तो जिसे चाहे उससे खरीद लिया भैया। अच्छा, जैसे सेमीफाइनल बता रहे थे, अब क्या लग रहा है 27 में क्या होगा? 27 में भैया यही बनेंगे फिर भी, क्योंकि इनके आगे कोई नहीं आने के, डंडे बजा बजा के जेल में फिट कर देंगे सबको। हमें पता है इस बात का, तो हम बोल लेंगे याद है, हम भी चले जाएंगे। एजेंट नहीं थे हमारे से जेल में, बताया नहीं अरे किसे उठा लिया से? हमारे से एजेंट उठे, जो सपा के एजेंट थे उठे नहीं भाई। बस्ते नहीं लेने दिए भाई, बस्ते नहीं लेने दिए दूसरी पार्टियों के यहाँ पे। हाँ आपके यहाँ भी? हाँ जी, क्या करें? मगर एजेंट को पुलिस टाइम से उठा के ले गए। पहले उठा दिया। थाने में जब चुनाव खत्म हो गया, जब छुट्टे हमारे बालक। ये तो सरकार बहुत बढ़िया सरकार है भाई, बहुत बढ़िया सरकार। उससे पहले उस टाइम वोट भी नहीं पड़ा लगे थे, एजेंट तभी उठ के जा लिए थे। पहले ही सुबह उठा लिए। सुबह उठा लिए थे कार्रवाई जब चुनाव खत्म हो गया, जब छुट्टे बेचारे में। हम सुरक्षित हैं। हाँ, तेरे पे तो कटवा चल रहा था जब तो कटवा भी तब नहीं चल रहा था जब आवते मेरा पूरे रास्ते में, जब भी कोई अगर हम जाके किसी की बहन बेटी को छेड़ेंगे तो हमारे लगे। इन्होंने ऐसा थिएटर कर दिया जब बीजेपी की सरकार चली जाएगी और ज्यादा हम उसमें होंगे, कटेंगे नहीं। फिनिश बता दिया, फिनिश। जो इन्होंने इतनी बड़ी खाई कर दी सरकार ने, जो जाएगी। क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे, कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी, तो क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी रहेगी भाई, इंदिरा गांधी रहेगी। वे खत्म हो गए, जी। अब बीजेपी आई, जाना तो इसे भी है। जिस दिन ये चली जाएगी उस दिन ये सारे नेता फूक करके विदेश चले जाएंगे, मरेंगे हम यहाँ पे, मरेंगे हम। आम जनता मरेगी। कह रहे हैं कि खाई बढ़ा दी है। हाँ, खाई बढ़ गई। कैसे बढ़ाई खाई? ऐसे खाई बढ़ रही है और क्या, एक धर्म का पक्ष ले रहे, दूसरे धर्म को सोच रहे, जहन्नम में उतार दो। वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अब कहने से तो मैं भी कहने लगा, भगवान जी कल मेरे पास आए थे, पर आए तो नहीं। 4 मुसलमान फंस गए यहाँ, चारों पार्टी से, और नहीं का जीत रही थी। ये थे जरवड़ के सम्मानित मतदाता। चुनाव के बारे इनसे बात की, सबकी राय बटी हुई थी, और लेकिन जो सुरक्षा का मुद्दा है उस पर ये संतुष्ट थे और इसी को आधार मान करके इन्होंने वोट किया। और जो मुखिया गुज्जर का दावा था जरवड़ कटिया से जीत का, वो अधूरा ही रहा।